आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम का वर्ड कहाँ से आया है? ये लैटिन वर्ड पेट्रो, जो पेट्रोलियम का जो वर्ड है लैटिन वर्ड है, यानी पेट्रो कहते हैं रॉक को पेट्रो, और ओलियम जो कहते हैं ये कहते हैं ऑयल को, यानी रॉक ऑयल। ठीक है, ये ज़मीन के नीचे पाया जाता है, यानी ज़मीन की जो लेयर्स हैं उनके नीचे जो है ये पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो है ये जो रॉक ऑयल जिसे हम कहते हैं, यानी पेट्रोलियम, ये ज़मीन के नीचे किस तरह से पाया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो ये ख्याल किया जाता है कि हज़ारों साल पहले जो प्लांट्स और एनिमल के जो डेड रिमेन्स थे, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स और इनके जो डेड रिमेन्स थे वो ज़मीन के नीचे चले गए। ठीक है जी, डेड रिमेन्स। और उसके बाद क्या हुआ, उनका केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन हुई। उनकी केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन किस तरह हुई कि जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया ने जो है उनको डिकम्पोज किया। बैक्टीरिया की मदद से उनका क्या हुआ जी, उनकी डिकम्पोजिशन हुई। उसके अलावा ज़मीन के नीचे क्या है, हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है। हाई टेम्परेचर, ठीक है, ज़मीन के नीचे क्या है, ज़मीन के नीचे जो लेयर्स हैं उनके नीचे क्या है जी, हाई टेम्परेचर है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से क्या हुआ जी, जो ऑर्गेनिक मैटर था, प्लांट्स और एनिमल का जो ऑर्गेनिक मैटर था, उसको वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो मैंने यहाँ लिख लिया हाई प्रेशर। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से उनकी डिकम्पोजिशन हुई, और वो जो ऑर्गेनिक मैटर या डेड रिमेन जो था वो कन्वर्ट हो गया किस में जी, क्रूड ऑयल में। ठीक है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो है क्या होता है, यानी खाम तेल होता है जो कि ज़मीन के नीचे पाया जाता है। ठीक है, और इससे हम इसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस हम जो है वो इसकी अलग करते हैं। यानी जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉक से, तो हम किस फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं इसे, इसे क्रूड ऑयल की फॉर्म में इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और क्रूड ऑयल जो है ये किस तरह का होता है, ये ब्लैकिश इन कलर होता है। इसका कलर कैसा होता है जी, ब्लैकिश इन कलर, ब्लैकिश इन कलर। और इसको फिर हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को, क्रूड ऑयल की हम रिफाइनिंग करते हैं, इसको हम रिफाइन करते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल को हम क्या करते हैं, रिफाइन। और कहाँ पे रिफाइन करते हैं हम इसे, इसको हम रिफाइनरीज में रिफाइन करते हैं, रिफाइनरीज। ठीक है, और रिफाइनरीज में किस तरह से रिफाइन करते हैं कि इसकी जो इसमें चूंकि बहुत सी फ्रैक्शंस होती हैं, उन फ्रैक्शंस को हम सेपरेट करते हैं। और किस तरह से उन फ्रैक्शंस को हम सेपरेट करते हैं कि हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। हम इसकी फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि ये मैं आपको बता दूं, डिस्टिलेशन यानी इसमें हम सेपरेट करते हैं किसी भी मिक्सचर में जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको सेपरेट करते हैं ऑन द डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के लिहाज से। ठीक है, यानी मैं अगर आपको इसका बताऊं कि किस तरह से रिफाइनरी में हम जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को हम हीट करते हैं फर्नेस में। और हम किस तरह से हीट करते हैं इसके मतलब हम यहाँ पे एक डायग्राम देख लेंगे और उसमें से समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं क्रूड ऑयल की। तो ये आप डायग्राम जो है वो देख सकते हैं। ये जो है क्रूड ऑयल जो है यहाँ से इसकी सप्लाई यहाँ से हो रही है, और यहाँ पे क्या है, कोई हीटर यानी यहाँ पे फर्नेस है। ठीक है, जहाँ से हम हीट कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो इसकी क्रूड ऑयल की जो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल जिनसे मिलके बना हुआ है, क्योंकि क्रूड ऑयल हमने कहा कि एक मिक्सचर है, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो मिक्सचर है, तो इनको हम सेपरेट करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसमें जब हम इनको हीट करते हैं तो डिफरेंट फ्रैक्शंस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के लिहाज से जो है वो सेपरेट हो जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि रिफाइनरी गैस जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो गैस यहाँ से जो है वो अलग हो जाएगी। क्रूड ऑयल के मिक्सचर में चूंकि वो गैस भी है तो वो यहाँ से निकल जाएगी। इसी तरह उसमें कुछ हम कहते हैं कि नेचुरल गैस के कुछ कंटेंट भी होंगे, वो भी जो है वो इसी टेम्परेचर पे यानी बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर पे वो अलग हो जाएंगे। इसी तरह पेट्रोल जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे अलग हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये एक सिलेंडर नज़र आ रहा है, यानी ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास जो गैस होती है जो हम जलाते हैं घरों में फ्यूल के तौर पे और खाना वगैरह पकाते हैं। ठीक है, तो बॉटल्ड गैस जिसे हम कहते हैं, यानी इसको हम इस सिलेंडर में जो है वो भर सकते हैं।
ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर करते हैं, इसी तरह सिलेंडर में। तो इसको हम कहते हैं, यानी ये लिखा हुआ है कि बॉटल्ड गैस, तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेपरेट हो जाएगी। इसी तरह पेट्रोल जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ये जो फ्रैक्शन है, ये जो कंपोनेंट है क्रूड ऑयल का, ये इस टेम्परेचर पे जो है वो सेपरेट हो जाएगा। और इसी तरह 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे नेफ्था और कुछ केमिकल्स, यानी जिनको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोल से हासिल होने वाले जो केमिकल हैं, वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरह जो है वो केरोसिन जो है वो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो सेपरेट हो जाएगा, जिसको हम यूज़ करते हैं जेट फ्यूल के तौर पे, हीट करने के लिए, लाइटनिंग के लिए जो है हम केरोसिन को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो है आपको एरोप्लेन की पिक्चर नज़र आ रही है, यानी इसमें हम यूज़ करते हैं। उसके बाद डीजल जो है ये 270 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो सेपरेट होगा, यानी 270 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होगा तो उस पर जो है वो डीजल हम जो है वो सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है? ये रिफाइनरीज में होता है, जहाँ पे क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है और उसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस को जो है वो अलग किया जाता है। क्योंकि क्रूड ऑयल एक मिक्सचर है, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है, और फिर वो जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। डीजल जो है ये जो बड़े ट्रक्स हैं या बसेस हैं उनमें जो है वो यूज़ होता है एज अ फ्यूल के तौर पे। इसी तरह लुब्रिकेटिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं जो गाड़ियों के जो इंजन हैं या मशीनरीज, जो हैवी मशीनरीज हैं, उनके जो इंजन हैं उनमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ताकि फ्रिक्शन ना हो, इंजन जो है वो स्मूथली जो है वो चल सके और वो ख़राब ना हो, तो उसके लिए हम लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं। इसके अलावा वैक्सेस, पॉलिशेज, डिफरेंट पॉलिशेज में हम जो है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं। फ्यूल ऑयल जो कि शिप्स में हम यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं, वो जो है वो इसी तरह से जो है सेपरेट होता है। ये जो फ्यूल ऑयल है ये 340 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो सेपरेट होता है, सॉरी ये जो है ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो सेपरेट हो जाता है। इसी तरह जो बाइटुमेन या फिर एस्फाल्ट, ठीक है, पेट्रोलियम कोक जिसे हम कहते हैं, ये जो है 340 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो सेपरेट हो जाता है। यानी एस्फाल्ट जो कि हम रोड बनाते हैं जिससे, ठीक है, तो ये 340 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो फ्रैक्शन है ये सेपरेट हो जाती है। तो मेनली हम देखते हैं कि जो पेट्रोलियम है, यानी रॉक ऑयल जिसको हमने कहा, या फिर मिनरल ऑयल भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि ज़मीन के नीचे पाया जाता है, ज़मीन के नीचे जो लेयर्स हैं, रॉक्स हैं, उनमें पाया जाता है, तो इसको मिनरल ऑयल भी कहते हैं। इसमें जो मेनली जो फ्रैक्शंस होती हैं, मेनली जो है वो अल्केन पाए जाते हैं, जो कि C1 से लेके C40 तक हो सकते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ C1 से C40 तक। इसमें कुछ साइक्लो अल्केन भी हो सकते हैं जो कि साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। इसी तरह यानी जिसमें कार्बन जो है वो एक साइकिल की फॉर्म में लिंक होता है, यानी इस तरह से एक कार्बन, इस तरह से ये एक साइक्लो अल्केन है, कार्बन जो है वो एक साइक्लिक फॉर्म में जो है वो लिंक अप है। ठीक हो गया, इस तरह से जिसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये इस तरह से कुछ साइक्लो अल्केन हो सकते हैं। बेंजीन हो सकता है, बेंजीन का फार्मूला होता है जी C6H6। इसको मैं इधर जो है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ इसी तरह से। तो ये भी जो है वो इसमें मौजूद हो सकता है, मगर मेजर कंपोनेंट जो है वो अल्केन ही होते हैं, जिनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है वो सेपरेट करते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कि पेट्रोलियम क्या है, उसकी फ्रैक्शंस को हम किस तरह से सेपरेट करते हैं। ठीक है, और फिर हमने जो है वो क्रूड ऑयल की बात की, हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात की, और इसके अलावा हमने बात की कि जो है वो क्रूड ऑयल कैसे बनता है और ये हम कैसे इसको जो है वो रिफाइन करते हैं।